प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह के प्यारे नाम में आप सबको प्रेज ग्रुप जीसस में स्वागत है। आज परमेश्वर का दिन है और आज हम परमेश्वर की कृपा को जानकर उनकी महिमा करके उनकी स्तुति करेंगे। मैन आज संडे है। मुझे यकीन है बहुत सारे लोग आज चर्च को ज़रूर गए होंगे, परमेश्वर की अभिषेक को पाया होगा। आमीन। तो अभी हम थोड़ी देर आराधना करके फिर परमेश्वर के वचन को ध्यान करेंगे। आमीन। ओके, उससे पहले मैं अपनी पहचान देती हूँ। मैं पहले भी इस ब्रॉडकास्ट पर आ चुकी हूँ। मेरा नाम कैलेडा है और मैं कर्नाटक की रहने वाली हूँ। परमेश्वर की कृपा से मैं एक अंग्रेज़ी शिक्षक हूँ और उसके साथ साथ सॉफ्ट स्किल्स भी पढ़ाती हूँ और उसके साथ साथ परमेश्वर का वचन बांटना भी मुझे बहुत पसंद है। परमेश्वर की आराधना करना पसंद है, क्योंकि जब हम परमेश्वर की आराधना करते हैं, जब हम उनकी प्रसन्नता में जाते हैं, तो आप उनकी अभिषेक को जब पाते हो, उससे बढ़िया और कोई चीज़ नहीं है। आमीन। तो कृपया करके इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, आपके फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें, आपके परिवार वालों के साथ शेयर करें, ताकि उनको भी इस ब्रॉडकास्ट के द्वारा आशीष मिले। राइट, इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट दैट वी शेयर द लव ऑफ गॉड। अभी कुछ ही दिन ही की तो बात है, क्रिसमस भी पास आ रहा है, तो इससे बढ़िया मौका तो और कहीं नहीं जब हम यीशु की आराधना और कृपा सबको बांटें। राइट, आमीन। तो हम थोड़े गीत गाकर परमेश्वर की आराधना करते हैं। हालेलुया। हो तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना, महिमा से तेरे तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पर कर। हाले हालेलुया 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 हाले हालेलुया हालेलुया हालेलुया। करुणा से तेरे नया दिन दिखाता है, डाल बनकर मेरी मुझे बचाता है। जब मैं पुकारूं तो दौड़ आता है, जब मैं गिरूं मुझे बचाता है। हाले हालेलुया 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 हाले हालेलुया हालेलुया हालेलुया। सारे जहां में तुझसा कोई नहीं, तुझको छोड़ कोई प्रभु है नहीं। घुटने में टेकूं बस तेरे सामने, तू है मेरा प्रभु, तू मेरा पिता। हाले हालेलुया 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 हाले हालेलुया हालेलुया हालेलुया। जीसस, वी वर्शिप यू। परमेश्वर, आपकी आराधना, तेरी स्तुति, तेरी महिमा करते हैं। लॉर्ड वी वर्शिप, लॉर्ड वी प्रेज, लॉर्ड वी मैग्निफाई योर होली नेम। तू योग्य है परमेश्वर, सारी कृपा और योग्य तेरे अंदर है। लॉर्ड वी वर्शिप, लॉर्ड वी प्रेज यू, लॉर्ड यू अलोन डिजर्व ऑल आवर प्रेजेस। आमेन आमेन आमेन। और एक गीत गाते हैं। तेरी आराधना
करूं, तेरी आराधना करूं, पाप क्षमा कर, जीवन दे दे, दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं, तू ही महान सर्वशक्तिमान, तू ही है मेरे जीवन का संगीत, तू ही महान सर्वशक्तिमान, तू ही है मेरे जीवन का संगीत। हृदय के द्वार चेहरे झंकार, हृदय के द्वार चेहरे झंकार, तेरी आराधना है मधुर गीत, जीवन से मेरे तू महिमा पाए, हृदय से प्रार्थना करूं, पाप क्षमा कर, जीवन दे दे, दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं। सृष्टि के हर एक कण कण में छाया है तेरे ही महिमा का राज, सृष्टि के हर एक कण कण में छाया है तेरे ही महिमा का राज, पक्षी भी करते हैं तेरी प्रशंसा, पक्षी भी करते हैं तेरी प्रशंसा, हर बार सुनाते हैं आनंद का गीत, मेरी भी भक्ति तुझे कर रहा हो, हृदय से प्रार्थना करूं, पाप क्षमा कर, जीवन दे दे, दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं। आमेन। परमेश्वर की आराधना और उनकी उपस्थिति में आकर हमें बहुत अच्छा लगा, राइट? इट्स गुड। बहुत अच्छी बात है कि हम परमेश्वर की आराधना कर सकते हैं, उनकी महिमा कर सकते हैं। और मैं एक ऐसी व्यक्ति को जानती हूँ जो पूरा जीवन में उनको कोई बीमारी नहीं हुई, और जब लोगों ने उनसे पूछा कि आपकी राज क्या है, तो वो बोलते थे कि हर दिन वो उठकर परमेश्वर की आराधना करते थे, हर दिन। और उन व्यक्ति का नाम था स्मिथ विगलस्वर्थ। हमने उनका नाम सुना है, और मैं आपको यही बताना चाहती हूँ और उत्तेजित करना चाहती हूँ कि केवल संडे आराधना को जाने से आराधना नहीं बनती है। अपने जीवन में हर एक दिन उनकी उपस्थिति में आकर उनकी आराधना करो। अगर गाना ठीक से नहीं आता कोई बात नहीं, यूट्यूब पे वर्शिप सॉन्ग्स डालो और आराधना करो, परमेश्वर की स्तुति करो, नाचो गाओ, खुशियाँ मनाओ। आमीन। और अभी तो क्रिसमस पास आ रहा है, तो सबके चेहरों में खुशियाँ हैं। ओके, तो ये वचन को बांटने से पहले क्रिसमस के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। और वो ये है, मेरे प्रिय भाई और बहनों, आजकल क्रिसमस को इतना कमर्शलाइज बनाया गया है कि परमेश्वर की एक्चुअल जो रीज़न है, जो कारण है जिससे कि हम क्रिसमस मनाते हैं, उसको तो भूल चुके हैं। मैं अपने दोस्तों के साथ भी बात कर रही थी और मैं यही कह रही थी कि देखो, मैं ना ही गिफ्ट्स के खिलाफ हूँ, ना ही डेकोरेशंस के खिलाफ हूँ, ना ही सेंटा क्लॉज के खिलाफ हूँ, लेकिन असली वजह क्रिसमस की क्या है? असली वजह ये है कि यीशु मसीह इस धरती पर आए और हमारे पापों के लिए वो क्रूस पर मारे गए। दिस इज़ क्रिसमस, राइट? और कई लोग हैं ना, क्रिसमस बोलने के लिए भी हिचकिचाते हैं। क्यों? क्योंकि जब हम शब्द क्रिसमस को एक्चुअली पढ़ते हैं अंग्रेज़ी में, उसका स्पेलिंग होता है CHRISTMAS, यानी कि यीशु का दिन, क्राइस्ट आता है, ठीक है? और लोग उसको नहीं बोलना चाहते क्योंकि
वो दूसरों को ऑफेंड करेगा, बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। फिर कई लोग मुझसे सवाल करते हैं, ठीक है कैलेंडर टिल क्रिसमस दिसंबर 25 तक तो ठीक है, उसके बाद? मैंने कहा उसके बाद हम कृपा की शुभ संदेश आपको देते हैं इस साल का करके बता सकते हो। और कृपा क्या होती है? कृपा यीशु है, कृपा एक व्यक्ति है और उसका नाम यीशु मसीह है। तो मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं आपको यही उत्तेजित करना चाहती हूँ कि इस क्रिसमस के टाइम पे ये आप ज़रूर शेयर करो, क्योंकि एक सेंटेंस है इंग्लिश में और एक गाना भी है इंग्लिश में कि इट्स कॉल्ड क्रिसमस विद अ कैपिटल सी, राइट? तो ये कैपिटल सी जो है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और ये अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। और कई बार जो है हम लोग बहुत सारे डेकोरेशंस डालते हैं और क्रिसमस ट्री लगाते हैं, बहुत कुछ करते हैं, लेकिन उसकी असली वजह क्या है अगर किसी से पूछने जाओ तो उनको पता नहीं है। ठीक है, तो आज मैं आपको कई थोड़ा सा तो जानकारी देती हूँ, क्योंकि आप तो सब लोग ज़ोरों शोरों से अभी शुरू कर देंगे अपना डेकोरेशन का काम। तो अगर कोई आपसे पूछे कि भाई तुम क्रिसमस ट्री क्यों लगाते हो, तो उसका जवाब भी तुम्हारे पास होना चाहिए, राइट? ठीक है, तो क्रिसमस ट्री की असलियत तो ये है मेरे प्रिय भाई और बहनों कि अगर आप उस पेड़ को देखें तो वो एक पाइन ट्री है, ठीक है? और ये जो पाइन ट्री होता है साल भर वो हरा ही होता है, ठीक है? और वो कभी भी उसके जो ये उसके जो लीव्स है ना वो कभी भी मुरझाते नहीं हैं, ठीक है? तो उसको एवरग्रीन ट्री करके भी कहते हैं, यानी कि पूरा साल जो हरा रंग में हो उसको हम अंग्रेजी में एवरग्रीन ट्री करके कहते हैं। तो क्रिसमस ट्री लगाने का असलियत वजह ये है कि यीशु मसीह का जो प्यार है वो निरंतर आपके जीवन में बदलेगा नहीं, वो सेम ही है। कितना दिन? 365 डेज इन अ ईयर, 24 आवर्स अ डे, 7 डेज अ वीक, वो बदलता नहीं है। इसी कारण से हम क्रिसमस ट्री लगाते हैं, राइट? क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर का प्यार का केंद्र करता है। और जो हम स्टार उस पे ऊपर लगाते हैं और जो हम स्टार्स डालते हैं, नक्षत्र जो डालते हैं हमारे घरों में, वो किसकी संदेशा देता है? वो यही संदेश देता है कि जब यीशु मसीह पैदा होते हुए थे तो क्या हुआ था? 3 ज्ञानी लोग, वो कितना करके बाइबल नहीं बताता, लेकिन हम ये ज़रूर जानते हैं कि ज्ञानी लोग आकर उनको नमस्कार करते हैं और वो नक्षत्र उनको राह दिखाता है। और पर यीशु मसीह क्या कहते हैं कि मैं ही मार्ग हूँ, सत्य हूँ और जीवन हूँ, राइट? तो यीशु मसीह हमारे लिए मार्ग है, इसलिए हम नक्षत्र को लगाते हैं। और एक बड़ी दिलचस्प की डेकोरेशन हम लोग लगाते हैं, जो कि घर के दरवाजे के ऊपर लगाते हैं, जो सर्कुलर होता है, ठीक है? और उसके ऊपर रेड फूल होते हैं, और इसको हम अंग्रेज़ी में व्रीथ करके बोलते हैं। और व्रीथ का सिग्निफिकेंस ये है कि हम लोग ट्रिनिटी में विश्वास करते हैं, राइट? गॉड द फादर, सन एंड द होली स्पिरिट, परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, और ये तीनों अन्योन्यता में रहते हैं। उसी प्रकार यीशु मसीह हमें सिखाते हैं कि हम एक दूसरे के साथ अच्छे फेलोशिप में रहें। तो इस क्रिसमस जब आप अपने घरों को सजाओगे तो इन सब को ध्यान में रखकर, इसका महत्व क्या है ध्यान में रखकर, अगर आप क्रिसमस मनाओगे तो उस क्रिसमस का सच्चा मीनिंग आ जाएगा, सच्चा महत्व आ जाएगा। नहीं तो सब लोग जो करते हैं हम करते हैं। अगर कोई पूछता है हमसे, हाँ मुझे नहीं पता, ऐसा नहीं होना चाहिए। और हम तो नेटिविटी सीन को पता है, जहाँ मरियम, जोसेफ और यीशु मसीह का छोटा सा बच्चा और
ये जो शेपर्ड सब डालते हैं वो तो सबको पता है कि वो यीशु मसीह की कहानी है, ठीक है। तो ये सब आपको जानना बेहद ज़रूरी है। और मुझे भी क्रिसमस डेकोरेशंस डालना बहुत पसंद है, लेकिन इतना नहीं कि हम उसके महत्व को ना जानते हुए डालें, ठीक है। तो इस बार जब आप खरीदने जाओगे अपने डेकोरेशंस को, और आप क्रिसमस के दिन आपके घर को, आपके चर्च को सजाओगे, तो इन बातों को ध्यान में रखो। और ये जो असलियत है क्रिसमस का, उसको भी बांटो, राइट। और एक बात, हम लोग बहुत सारे बॉल्स और ये बहुत सारे शाइनिंग शाइनिंग डेकोरेशंस डालते हैं ट्री के ऊपर। वो गोल्डन में रहता है, गोल्ड कलर में होता है, लाल कलर में होता है, और कौन सा कलर में होता है, ब्लू में होता है, और ग्रीन में होता है, सब कुछ। तो ये सब क्यों डालते हैं? क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है ये जो गोल्ड का कलर जो होता है वो यीशु मसीह में हम नीतिवन है करके वो बताता है। आमेन। सो दैट इज़ व्हाई यू पुट दोज गोल्ड ऑर्नामेंट्स। और हम एक कैंडी स्टिक भी डालते हैं जो जे के समान होता है। और जे का मतलब क्या है? जे का मतलब यीशु मसीह है, राइट। सो मुझे लगता है कि इतनी जानकारी काफ़ी है, क्योंकि हम दिसंबर के महीने में आ रहे हैं, केवल 3 दिन बचा है। तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो मैं थोड़ा तो ज्ञान बांटती हूँ, क्योंकि मैं भी नहीं जानती थी, लेकिन किसी ने मुझे बताया। और मैंने डे स्टार, जो हमारा क्रिश्चियन चैनल है डे स्टार, जो अमेरिका की चैनल है, उसमें देखा था। तो मैंने सोचा कि हमारे जो भाई बहनें हैं भारत में, उनको भी मैं ये बात बांटूं, राइट। ओके। तो अभी हम जो बात कर रहे हैं, आज का जो विषय जो मैं बात करने जा रही हूँ वो है हमेशा सकारात्मक रहें, और उससे ज़्यादा अपने जीभ को वश में लगाना चाहिए। अब आप बोलोगे कि ये कैसे मुमकिन है? मुमकिन तो नहीं है, लेकिन नामुमकिन भी नहीं है, क्योंकि परमेश्वर का वचन जो है हमें निरंतर हमें इसके बारे में बताता है। हम जब सकारात्मक सोचते हैं तो हमारा जीवन जो है उज्ज्वलित हो जाता है। जब हम नकारात्मक सोचते हैं तो हमारा जीवन नरक बन जाता है, जो सच बात है। मैं आपको एक उदाहरण से समझाती हूँ। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आप सबको पता है कि हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं? कंप्यूटर इस्तेमाल करते हैं, लैपटॉप इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो हम जो भी टाइप करते हैं कीबोर्ड पे, वो मॉनिटर पर आ जाता है, ठीक है। उसी तरह हमारा जो मन है, जो भी हम सोचते हैं, वही हमारे मुंह से बाहर आता है। एक अंग्रेजी में एक कहावत है, आउट ऑफ द अबंडेंस ऑफ द हार्ट द माउथ स्पीक्स, यानी कि जो हमारे दिल में है वही हमारे मुंह से बाहर आता है, ठीक है। तो आप क्या बात करे हो, इसको गौर से सोचो। तो इसका हम कैसे पालन कर सकें, और हम खासकर जो बिलीवर्स हैं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू आर केयरफुल विद व्हाट यू थिंक। जो आप सोचते हो, जो आप बोलते हो, उसको थोड़ा गौर से ध्यान रखो। इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, और आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है। मुझे नहीं पता आप में से कितने लोग कार्टून फिल्म्स देखते हैं, लेकिन मैं ज़रूर देखती हूँ। उसमें एक कैरेक्टर जो है वो ये कहता है कि बिफोर द बैटल ऑफ द फिस्ट कम्स द बैटल ऑफ द माइंड, यानी कि तुम
अपने हाथों से लड़ने से पहले अपनी दिमाग की लड़ाई आती है। तो मेरा सवाल फिर से यही है, क्या आप सोच रहे हो? क्या आप सोच रहे हो? अगर आप सोच रहे हो नहीं मुझसे नहीं होगा, ये मुश्किल है, नहीं ये ऐसा नहीं है, वैसा ही होगा। राइट? वेरी इंपॉर्टेंट, डोंट लेट नेगेटिव थिंकिंग रूइन यू। नकारात्मक विचार को दूर रखो अपनी जिंदगी से। अगर वो आए तब भी उसको मत अपने जीवन में उसको मत लो। ठीक है? वेरी इंपॉर्टेंट, डोंट लेट दोज नेगेटिव थिंग्स प्ले अप इन योर माइंड, पहली बात। दूसरी बात जो है वो है हमारा जीभ। ठीक है? हमारा जीभ ऐसा है कि हम क्या करते हैं, उसका एक उदाहरण मैं देती हूँ। भजन संहिता के 64 अध्याय में तीसरे वचन को यहाँ दाविद कहता है कि क्या कहता है, उन्होंने अपनी जीभ को तलवार के समान तेज किया है और अपने कड़वे वचनों के तीरों को चढ़ाया है। वाह, जरा सोचो, वो कहता है कि जीभ के तलवार, वो जीभ को तलवार से कनेक्ट करता है। तो आप सोच सकते हो। और सब लोग बोलते हैं हाँ कुछ भी हो जाए, लेकिन ये जो है, ये जो बातें हैं ना, मुझे कुछ हर्ट नहीं करता है, लेकिन ये सच बात नहीं है। सच्चाई ये है मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, जितना बातें जो है जिससे लोगों को तनाव आता है, उससे बढ़कर और कोई चीज़ नहीं है। वो हमारे जीवन में एक धब्बा लगाकर, जैसे कि कुर्ते पे कोई कॉफ़ी का स्टेन लगा होता है ना, वैसा होता है। और एक बार बोले हुए शब्द हम वापस नहीं ले सकते, इसलिए ध्यान रखा करो, बहुत ज़रूरी है। हम सब नीति वचन के 18वें अध्याय और उसके 21वें वचन को ज़रूर जानते हैं। क्या कहता है वो? जीभ के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं, और जो उसे काम में लाना जानता है वह उसका फल भोगेगा। Those who love death and life are in the power of the tongue, and those who love it will eat its fruit. ये वचन कहता है। राइट? तो आप जो बातें बोलते हो ज़रा गौर से सुना करो। कई बार हम बिना सोचे समझे ऐसे बातें करते हैं, और एक छोटा सा बच्चा जिसको कुछ नहीं आता है, कई बार मैंने देखा है कि जो शिक्षक हैं जो स्कूलों में पढ़ाते हैं, वो बच्चों को इतना नकारात्मक से डांटते हैं कि वो बच्चा आगे बढ़ नहीं पाता है। इतना पावरफुल होता है हमारे शब्द। तो इन शब्दों को गौर से ध्यान करो। एडिसन की जो टीचर थी, उसने उनको बहुत नकारात्मक से डांटा था, और उन्होंने कहा कि तुम कुछ नहीं बन पाओगे, तुम जिंदगी में एक फेलियर हो करके एडिसन को कहा था। ऐसे बहुत सारे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने बहुत सारे आविष्कार किए हैं, और एक मिसाल बनकर हैं आज। लेकिन उन सबको अपनी जो स्कूल के शिक्षक हैं या फिर उनके माता पिता ने, कई लोगों ने ऐसी नकारात्मक बातें कही कि उन्होंने सोचा कि वो ज़िंदगी में कभी सफलता नहीं मिल सकती है। लेकिन उन्होंने एक बात सीखा कि मैं ऐसा नकारात्मक नहीं बोलूँगा। राइट? बिल्कुल हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। पहले आप वचन सुनो, ठीक है? तो ये बहुत ज़रूरी है। मैंने कई लोगों को ऐसे नकारात्मक बातें बोलते हुए सुना है, और मैं आप सबको यही उत्तेजित करना चाहती हूँ कि अगर आपको लगे और आप महसूस करें कि आपको नकारात्मक बोलना है, तो भी आप उसको इग्नोर करो और निकलो वहाँ से। उसको अपने जीवन का हकीकत मत बनने दो। ठीक है? हर एक दिन सुबह जब आप उठते हो, तब पहला क्या करना है?
पहले वचन को पढ़ो या फिर सकारात्मक बातें अपने आप से बात किया करो। कैसे? अपने आप को आईने में देखो और बोलो कि मैं एक अच्छी लड़की हूँ, मैं एक अच्छा लड़का हूँ, परमेश्वर का खून मुझ में बह रहा है, मैं यीशु मसीह में सब कुछ कर सकता हूँ, कर सकती हूँ। हर एक दिन जब आप ऐसे सकारात्मक बोलोगे तो निश्चिंत रूप से आप आपके जीवन में समृद्धि, खुशी और आप जो चाहते हो वो ज़रूर होगा। यीशु मसीह कहते हैं कि तुम इस पर्वत से बोलो कि वो तबाह होकर गिर जाए, तो वो गिरेगा करके। ठीक है, मुँह। हाँ, तो अगर, और परमेश्वर का वचन क्या कहता है, अगर आपको फेथ पर क्या, इफ़ यू हैव फेथ लाइक अ मस्टर्ड सीड, ये सरसों का बीज जो होता है कितना छोटा होता है, इतना छोटा सा बीज, यानी कि इतना विश्वास आपके साथ हो तो आप असंभव को संभव कर सकते हैं यीशु मसीह के द्वारा। और याकूब 3 में हम पढ़ सकते हैं कि जीव का क्या है करके। परमेश्वर का वचन में पढ़ रही हूँ, याकूब 3, उसमें लिखा है, जब हम अपने ओके, इसलिए कि हम सब बहुत बार चूक जाते हैं, जो कोई वचन में नहीं चूकता वही तो सिद्ध मनुष्य है और सारी देह पर भी लगाम लगा सकता है। जब हम अपने वश में करने के लिए घोड़ों के मुंह में लगाम लगाते हैं तो हम उनकी सारी देह को भी घुमा सकते हैं। देखो, जहाज की यद्यपि ऐसे बड़े होते हैं और प्रचंड वायु से चलाए जाते हैं, बड़े होते हैं, और तो भी एक छोटी सी पतवार के द्वारा मांझी की इच्छा के अनुसार घुमाए जाते हैं। वैसे ही जीभ भी एक छोटा सा अंग है और वह बड़ी बड़ी डींगे मारती है। देखो, थोड़ी सी आग से कितने बड़े वन में आग लग जाती है। जीभ भी एक आग है। जीभ हमारे अंगों में अधर्म का एक लॉक है और सारी देह पर कलंक लगाती है और जीवन गति में आग लगा देती है और नरक कुंड की आग से जलती रहती है। राइट? हमने ये वचन को ज़रूर सुना है, हमने ये वचन को बहुत सारे बार पढ़ भी लिया है, याकूब 3। और परमेश्वर का वचन हमें यही जागृत कर रहा है कि आप अपने जीभ को वश में किया करो। ठीक है? मुझे पता है आसान नहीं है, लेकिन आपको ये करना पड़ेगा। कैसे? फिलिप्पी 4 और उसके 13वें अध्याय में ये कहता है कि मैं यीशु मसीह में सब कुछ कर सकती हूँ। I can do all things through Christ who strengthens me, right? तो जब भी हमारे दिमाग में नकारात्मक आता है तो बस सोचो, नहीं, मैं यीशु मसीह की बेटी हूँ, तो मैं ये सब नहीं सोचूंगी। राइट? हर बार अगर कई बार हमको इतनी बीमारी हो जाती है कि हम बोलते हैं कि शायद मैं कभी ठीक नहीं हो पाऊंगी, नहीं, मैं शायद कभी चल नहीं पाऊंगी करके। ऐसा मत बोलो। यीशु मसीह में मैं चंगाई मिली है मुझे, यीशु मसीह के लहू से मुझे चंगाई मिली है। मैं किसी नकारात्मक के शब्दों को मैं नकारती हूँ। ऐसे बात क्या करो, तब आपके जीवन में सुधार आएगा और आपका जीवन उज्जवल होगा। मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं आपको आज उत्तेजन करना चाहती हूँ। मेरे जीवन में भी कई बार ऐसी परिस्थितियाँ आई हैं जहाँ पर मैंने अपने जीभ पर काबू करना सीखा। कई लोगों ने मुझे बहुत सारी नकारात्मक बातें कही, बोला कि तुम सफलता तुम्हें नहीं मिलेगा, कोई तुमसे प्यार नहीं करता है, तुम बहुत अजीब लड़की हो, तुम गोरी हो, तुम्हें कुछ टैलेंट नहीं है। लोगों ने बहुत सारी बातें की। अब मेरे पास एक ही चॉइस था। क्या चॉइस था? एक तो मैं उन बातों को स्वीकारूं या फिर उन बातों को छोड़ दूं।
उनको बस नकारूं और बोलूं नहीं ये मेरे लिए नहीं है। आज सुबह मैं पास्टर लियान की बातें सुन रही थी और वो बोल रही थी कि वो किसी देश में ऐसे घूमने के लिए गई और वहाँ और उस ड्राइवर ने कहा कि आपकी देश बहुत अच्छी है, लेकिन पता है प्रॉब्लम क्या है कि आपकी देश बहुत छोटी है, तो मुझे नहीं लगता कि आपकी देश आगे बढ़ सकती है करके। तो तब भी पास्टर लियान को बहुत गुस्सा आया, लेकिन उन्होंने उन बातों को नहीं लिया और उन्होंने कहा नहीं, मैं जानती हूँ कि मेरा देश महान है और मैं जो भी वो बातें कहते हैं जो ड्राइवर ने कहा मैं उसको नकारती हूँ करके उन्होंने कहा। राइट। और उन्होंने इतनी बढ़िया उत्तेजित टेस्टिमनीज गवाही शेयर किए कि मैं हैरान हो गई। छोटे छोटे बच्चे परमेश्वर की आराधना और उनकी जो कृपा है वो महसूस कर सकते हैं, तो हम जो बड़े हैं हम क्यों नहीं। एक छोटा सा बच्चा लिखता है कि मुझे एग्ज़ाम देने में बहुत तकलीफ़ हो रही थी, मुझे स्पेलिंग्स का टेस्ट था और मुझे बहुत डर लग रहा था कि शायद मैं पास नहीं हो जाऊंगा करके, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। तो तब मैंने प्रार्थना किया। एक 10 साल का बच्चा ने ये गवाही दी और उसने कहा कि हाँ, लेकिन मुझे पता है कि यीशु के प्यार में हूँ मैं और परमेश्वर मेरी मदद करेगा, और मैं वही उसी बात को सोचकर मैं एग्ज़ाम लिखने गया और मुझे पूरे मार्क्स मिले। आमेन। अगर एक छोटे से बच्चे को ये समझ आ सकती है कि ये वचन, ये जो सकारात्मक बातें कितनी पावरफुल हैं, तो हम क्यों नहीं। इसलिए परमेश्वर का वचन ये भी कहता है कि छोटे बच्चों की तरह बनो। राइट। ये बहुत ज़रूरी है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी नेसेसरी दैट यू थिंक राइट। जब तुम सही सोचोगे ना तभी जीवन में आगे बढ़ोगे। अगर तुम नकारात्मक सोचोगे तो कभी अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ पाओगे। पता है, लोगों ने मुझसे कहा था कि मैं कभी भी कुछ नहीं बन सकती क्योंकि मेरे में बहुत प्रॉब्लम है। मेरे खुद के रिश्तेदार ने कहा कि यार कैलेडा, तुम्हें इतना सारा प्रॉब्लम्स है, मुझे नहीं लगता कि तू कभी टीचर बन पाएगी या फिर एक ऐसी बड़ी पोजीशन में रह पाओगी और जॉब कर पाओगी करके लोगों ने मुझसे कहा। लेकिन आज मैं जिस मुकाम पर खड़ी हूँ, मैं ये कह सकती हूँ आज वही लोग जो मुझे नकारात्मक बोले वही मेरे 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 पास आते हैं उनके काम के लिए। तो यीशु ने वो चमत्कार मेरी ज़िंदगी में किया है। अगर वो मेरे ज़िंदगी में कर सकते हैं तो आपकी ज़िंदगी में क्यों नहीं। कोई भी बात हो, चाहे वो पैसों की बात हो, चाहे आपके हेल्थ के बारे में हो कि आपको बहुत दर्द है, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, तबीयत के बारे में हो, या फिर अपने बच्चों के बारे में हो, जो भी हो, हमेशा सकारात्मक बोला करो। मेरे प्रिय भाई और बहनों, ये जो बाइबल है बहुत ही ताकतवर है और मैं यही उत्तेजन करती हूँ सबसे, हर दिन इसको ज़ोर से पढ़ा करो जैसे कि कोई एग्ज़ाम हो। जब हम एग्ज़ाम देने जाते हैं तो हम ज़ोर ज़ोर से पढ़ते हैं, क्यों? ताकि वो हमारे दिमाग में बैठ जाए। राइट। उसी प्रकार अगर तुम परमेश्वर के वचन को हर दिन ज़ोर से पढ़ा करोगे तो आपके अंदर एक ऐसी उमंग, एक ऐसी ताजगी आ जाएगी जिससे आपका जीवन सुखमय हो जाएगा। आपको किसी बात का डर नहीं होगा और आप खुशी खुशी अपना ज़िंदगी जिएंगे। क्यों? क्योंकि आप परमेश्वर के बेटे हैं। गॉड कॉल्स यू हिज चाइल्ड। और आप जब भी आप कष्ट में हो, आप बहुत दुखी हो और कोई भी आपसे बात करना नहीं चाहता, तब अगर आप जस्ट पुकारोगे हे पिता, बस वही एक प्रार्थना है। डैडी गॉड इटसेल्फ इज जस्ट अ प्रेयर।
इतना प्यार करता है यीशु मसीह आप सबसे। तो मेरा तो यही उत्तेजना है आप सबसे कि पहला कि आप हमेशा सकारात्मक सोचो, नकारात्मक बिल्कुल नहीं। दूसरा, अपने जीभ को वश में रखो यीशु की कृपा के द्वारा। मैं नहीं कहती कि वो आसान है, एक दिन में हो जाएगा, वो फास्ट फूड नहीं है, 2 मिनट का नूडल्स भी नहीं है, ठीक है। तो परमेश्वर की कृपा से आप ये करो। तीसरी बात, जब भी कोई नकारात्मक आपके जीवन में बोले तो उसको मत लो, जस्ट छोड़कर चले जाओ। थैंक यू बट नो थैंक यू, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारी बातें, और आगे निकल जाओ। तभी आप अपनी ज़िंदगी में टॉप कर पाओगे। ये तीसरी बात। चौथी बात जो है, अपने बच्चों को हर टाइम जो है हमेशा सकारात्मक बातों से ही उत्तेजित करो, क्योंकि वो छोटे हैं, नादान हैं, और जो तुम बोलोगे ना वही वो बच्चे करते हैं। और अगर आप उनको धुतकारोगे और बोलोगे कि बेटा तुम किसी काम के नहीं हो, तुम बहुत बुरा करते हो, अपनी पढ़ाई ठीक से नहीं करते हो, ऐसे तो बच्चों को बुरा लगता है और उनका आत्मविश्वास खो बैठते हैं। और मैं ये एक पास्टर के ज़रिए से नहीं, मैं एक टीचर भी हूँ, एक टीचर के माध्यम से मैं ये कह रही हूँ कि हमेशा अपने बच्चों को आशीर्वाद दो और उनको हमेशा पॉजिटिव बातों से ही उत्तेजित करो। तब आपके बच्चे जो हैं वो आगे निकल जाएंगे। हर एक दिन जब आप प्रार्थना करते हो या अपने बच्चों को सुलाने जाते हो, तब उनको बोलो कि तुम शक्तिशाली हो, तुम बलशाली हो, तुम एक राजकुमार हो, राजकुमारी हो, राइट। टेल यू आर अ प्रिंसेस। तुम ज़िंदगी में अच्छे काम करोगे। हमेशा ऐसे सकारात्मक बोलो और देखो परमेश्वर उनकी ज़िंदगी में कैसे काम करता है। एक और ना ही हमारे बच्चों, हमारे ऊपर भी हर दिन सकारात्मक ही बोला करो, तब आपकी ज़िंदगी में खुशहाली, समृद्धि सब कुछ आ जाएगा, ठीक है। तो मुझे पता है कि सब लोग मुझे अभी ज़रूर ये प्रश्न पूछेंगे कि सिस्टर एक बात बताओ कि आपने जीभ के बारे में ही और सकारात्मक बात करने में ही हमें उत्तेजित क्यों किया। वो इसलिए कि ये जो बातें हैं ना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि हम लोग बोलते हैं ना कि अपने बच्चों से कि ये चैप्टर पढ़ो, ये इम्पॉर्टेंट है, उसी तरह मैं कहती हूँ कि ये जो टॉपिक है सकारात्मक बातें बोलना, वो हमारे लाइफ के लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। और ये ना केवल मैं अपने भाई बहनों को, बिलीवर्स को बोलती हूँ, ना तो मैं सबको बोलती हूँ, मेरे स्टूडेंट्स को भी बोलती हूँ, क्योंकि तब भी वो ज़िंदगी में कुछ कर पाएंगे, आगे बढ़ पाएंगे। नहीं तो ये नकारात्मक बोल के ना जो पास भी होना चाहते हैं ना वो भी फेल हो जाते हैं, यही प्रॉब्लम है। और हम लोग जो है कोई परीक्षा तो नहीं दे रहे हैं, लेकिन लाइफ की एग्ज़ाम में तो हम लोग ज़रूर फेल हो जाएंगे अगर हम नकारात्मक बातें करें तो। इसलिए मैंने कहा कि हमेशा ये बोलना, सही बातें सोचना हमारी ज़िंदगी के लिए एक महत्वपूर्ण बात है, राइट। सो ऑलवेज बी दिस, ओनली देन यू कैन एक्सपीरियंस सक्सेस इन योर लाइफ, ठीक है। केवल तब अपनी ज़िंदगी में आप वो सक्सेस महसूस कर पाओगे, ठीक है। तो अब कभी भी मुश्किल आ जाए, हे भगवान इतना सारा काम पड़ा है, मुझे नहीं लगता मैं कर पाऊँगा, बस हो गया, आपका जो विकेट है वहीं पर डाउन हो गया। क्यों? आपने ऑलरेडी अपने दिमाग में सोच लिया कि मुझसे नहीं होगा करके। जो मनुष्य सोचता है वही वो होता है करके परमेश्वर का वचन कहता है।
राइट। सो बी केयरफुल विथ योर वर्ड्स, अपने वचनों से ध्यान रखा करो, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये संदेश अच्छा लगा होगा, और मैंने क्रिसमस के बारे में भी बताया, तो आपको ये सब बातें अच्छे लगे होंगे। तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक शेयर करना, और अगर आपको कोई प्रार्थना की विनती है तो यहाँ पर आप मैसेज कर सकते हो, और यहाँ पर जो भाई बहन हैं वो आपके लिए प्रार्थना करेंगे, और परमेश्वर ज़रूर उत्तर देंगे। आमेन। तो अभी जो है आई वुड लाइक टू प्रे टू फॉर ऑल ऑफ़ यू। मुझे माफ़ कर दो कि मैं हिंदी में प्रार्थना नहीं कर सकती, लेकिन मैं अंग्रेज़ी में प्रार्थना करूँगी, और मुझे यकीन है कि जो भी इस कार्यक्रम को सुन रहा है आपको परमेश्वर ज़रूर आशीषित करेगा। आपको भले ही भाषा समझ में क्यों ना आ रही हो, लेकिन परमेश्वर सब भाषाएं समझते हैं, और आपको वो उत्तर ज़रूर देंगे। आमेन। कई लोगों ने यहाँ पर प्रेयर रिक्वेस्ट डाला, मैंने देखा, तो मैं उन सब के लिए जनरली ऐसा प्रार्थना करना चाहती हूँ, ठीक है। तो हम अपने आंखें बंद करके प्रार्थना करेंगे। Gracious, loving Heavenly Father, Lord, I come before your throne of grace today, Lord Jesus. Thank you, Lord, for the way you taught us today that we need to be positive and declare good things, for you are able to do exceedingly abundantly above all things we could ask, think, or imagine. Father, right now I pray for every person who is suffering from any kind of disease. Your word says, oh Lord Jesus, by your stripes we are healed. I command that pain to leave the body right now. Every person suffering from any kind of pain, fever, cold, cough, skin allergies, or body pains or joint pains, whatever kind of pain it is, Lord, your word says by your stripes we are healed, and I declare that healing power right now to flow in the name of Jesus. Holy Spirit, you take complete control right now, and Lord, you touch that person who is suffering, Lord. But I pray for your complete healing touch right now in the name of Jesus. Thank you, Holy Spirit, for healing your people. Lord, I pray for those who are suffering from cancer, AIDS, Lord, whatever kind of problems they are having, Lord, your name is more powerful than any disease, oh Lord Jesus. People suffering from migraine, from chronic arthritis, I cast it out. Every person suffering from indigestion problems, I break that chain right now and declare your health and wholeness right now in the name of Jesus. Lord, even I pray for those who are praying and expecting for a job, oh Lord God. Lord, I pray that you are Jehovah Jireh, the God who supplies all our needs according to the riches and glory that we have in Christ Jesus. And I pray that, Lord, you would open doors that no man can shut. Lord, when I pray for finances to be released right now in the name of Jesus. Lord, I pray that this Christmas season people will see breakthroughs, healing, and wholeness, oh Lord Father. Lord, I pray for relationships to be restored in the name of Jesus. Every broken relationship, we pray for a restoration in the name of Jesus. Lord, even I pray for the children who have exams. God, I pray that, Lord, you would give them the wisdom and the grace to write well, and Lord, to exceed. Lord, whoever lacks wisdom, Lord, I pray that you would give them that wisdom. Thank you, Holy Spirit, for answering my prayer. Thank you, Lord, that you have blessed all of them. Lord, thank you, Lord, that you have done great and mighty things, oh Lord Father. Thank you, Lord Jesus, that, Lord, we are going to see good days ahead, oh Lord Father, because, Lord, you are the God who's able to do great and mighty things in our life, Lord. And when we put our trust in you, Lord, we know nothing is impossible for you, Lord Jesus. Lord, I bless each one of them right now, Lord. I cover them under the blood covering of Jesus, and I believe that, Lord, they will see their best days ahead. Thank you, Holy Spirit, for answering my prayer. In Jesus' name I pray, amen. किसी सिस्टर ने कहा कि आप बहुत बीमार हो, परमेश्वर ने आपको चंगाई दी है, और अगर आप गवाही ज़रूर अपना शेयर करना।
ताकि दूसरे लोग भी उससे उत्तेजित हो जाए, ठीक है। तो हमेशा जो है जब हम प्रार्थना करते हैं तो विश्वास के साथ प्रार्थना करो और ऐसे प्रार्थना करो कि वो जो आप सोच रहे हो वो हो गया है, वो पहले ही आपको मिल चुका है। तो जब आप ऐसे सकारात्मक से विश्वास से आप बोलते हो तो ज़रूर यीशु मसीह आपके जीवन में काम करेगा। आमीन। तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आज आपने इस प्रोग्राम को देखा। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे और इस पेज को ज़रूर लाइक शेयर कीजिएगा। और आप मैं ब्रदर आशीष और उसके पूरे टीम को यीशु मसीह के नाम में आशीर्वादित करती हूँ। और ये जो ग्रुप है बहुत सारे लोगों को आशीषित हो और परमेश्वर की कृपा दिन पर दिन उनके ऊपर हो और सब अच्छा चले, यही विनती मैं करती हूँ। और अगर आपको इस विषय पर कोई सवाल है तो आप मुझे ज़रूर मैसेज करो और मैं आपको उसकी उत्तर देने की पूरी कोशिश करूँगी, ठीक है। सो परमेश्वर आपको आशीष दे और आपका जो शाम है अच्छा गुजरे और आपका जो नया हफ्ता है वो भी सुखमय हो करके यही विनती करती हूँ। और परमेश्वर में हमेशा खुश रहो, ठीक है, क्योंकि खुशी ही हमारी ताकत है यीशु मसीह में, राइट। सो द जॉय ऑफ द लॉर्ड इज़ आवर स्ट्रेंथ। तो ये हम लोग जानते हैं। ब्रदर रोहित, I have already prayed and I believe God, whatever your need is, God has fulfilled it, right? Just trust Him and keep thanking Him. परमेश्वर को धन्यवाद करो कि आपको जो भी आपकी विनती है आपको वो मिल चुकी है, ठीक है। So stay greatly blessed, highly favored and deeply loved in Jesus, and I love you all. मैं आप सबसे बहुत प्यार करती हूँ और हर रोज़ आपके लिए प्रार्थना भी करती हूँ, ठीक है। अगर आपको कोई प्रार्थना की रिक्वेस्ट है तो आप इस पेज पर ज़रूर कमेंट करो या फिर उनको मैसेज करो और यहाँ के जो भाई बहन हैं आपके लिए ज़रूर प्रार्थना करेंगे, ठीक है। तो परमेश्वर आपको बहुत आशीषित दे एंड सी यू ऑल सून। बाय बाय।